तो उनको दो शब्द सुनाई पड़ा, त और प। तो तब किया तो भगवान प्रकट हुए, कहे कि वर मांगो। तो भगवान ने कहा कि वर मांगो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम संसार को बना सकें ऐसी शक्ति दीजिए। तो भगवान ने शक्ति दिया, वही चतुश्लोकी भागवत सुना दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ किया। सृष्टि करते करते सब कुछ बनाए, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तो ब्रह्मा जी चिंतित हुए तो उनके शरीर के एक भाग से स्त्री और एक भाग से पुरुष की उत्पत्ति हुई। जो पुरुष थे उनका नाम हुआ मनु, और जो स्त्री थी उनका नाम था शतरूपा। नाम सुने हैं ना मनु शतरूपा का? मनु शतरूपा हुए। मनु और शतरूपा दोनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मनु शतरूपा जन्म लिए, शरीर से जन्म लिए, ये इधर से जन्म लिए, एक इधर से जन्म लिए, आधा आधांग से। अब वो कैसे जन्म लिए वे तो भगवान जाने। जन्म लिए और वहाँ हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए कि हम लोग क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार को उत्पन्न करो। तो बालक जन्म लिए या बड़े बड़े 3.5 हाथ के जन्म लिए, पूरा सजे धजे, कैसे जन्म लिए यह भगवान जाने। इसे इसको भगवान पर छोड़िएगा। और वो प्रार्थना की हाथ जोड़ करके कि हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार को बनाओ मैथुनी सृष्टि, मैथुने नए धीरे प्रजा, मैथुनी सृष्टि वहीं से मनु शतरूपा से प्रारंभ हुई। प्रार्थना किया तो मनु जी ने कहा कि हम संसार को उत्पन्न करेंगे, बाल बच्चे जन्म लेंगे तो रहेंगे कहाँ पर? फ्लैट चाहिए ना, मकान चाहिए। बाल बच्चों को शादी विवाह होगी, बाल बच्चे होंगे तो उनके रहने के लिए मकान चाहिए। अब सारा संसार जल में डूबा हुआ है तो मकान बनेगा कहाँ पर? ब्रह्मा जी ने कहा कि बात तो सही है। तो ब्रह्मा जी को थोड़ी चिंता हुई। इति विधाय तो नासा बिभरात सहसा नभ। तो उनके नाक से, ब्रह्मा जी के नाक से एक सुअर का बच्चा निकल पड़ा है, छोटा मोटा। अब नाक कितना लंबा चौड़ा होगा वे तो भगवान जाने कि उसमें से सुअर का बच्चा निकल आया। और लेकिन वो देखते देखते, या नहीं 10, 20, 50 साल में वो देखते देखते इतना विशाल हो गया, इतना बड़ा हो गया कि देवताओं ने कहा कि लगता है कि ये तो भगवान है। तो देवताओं ने खूब स्तुति किया और देवताओं ने कहा कि महाराज पृथ्वी का उद्धार कीजिए। तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान जल में घुसे, रसातल में गए और वहाँ से पृथ्वी को लेकर के आए। जल के ऊपर स्थापित किया। तब तक एक असुर आ गया, वो बड़ा सुअर जो थे उन्होंने उसका वध किया। तो यहाँ पर प्रश्न किया कि जब संपूर्ण संसार जलमग्न था तो असुर कहाँ से आ गया? तो एक दूसरी कथा सुना दिए कि एक कश्यप की पत्नी थी, स्त्री औरत, जिनका नाम था दीति। नाम सुने हैं? कश्यप की बहुत पत्नी थी। अब तो हम लोगों के यहाँ नियम हो गया हिंदुओं में कि केवल एक ही पत्नी रखिए। 2 पत्नी रखिएगा तो पत्नी भी नाराज होगी और सरकार भी कहेगी कि ये क्या कर रहे हो तुम। नहीं, नियम हो गया है ना कि एक शादी करो और 2 शादी हुई तो पहली वाली को तलाक दो, फिर दूसरी करो, नहीं तो वो केस कर देगी। ऐसा नियम है। तो कश्यप की कई पत्नी थी, दीति, अदिति, दानु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, शर्मा, सुरभि, बिंता, कद्रु, नाम सुने हैं, कालका, पोलोमा, ये यामिनी, या कई पत्नियां थी। तो एक दीति नाम की पत्नी थी। नाम सुने हैं ना दीति? तो एक बार संध्या के समय कश्यप जी के पास में गई और कही कि समागम कीजिए, हमारी इच्छा है
कश्यप ने कहा कि नहीं, सांझ को नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर और ठहरो, तो मानी नहीं। तो प्रभु का विधान मान करके फिर समागम किए और कहे कि तुम्हारे पेट में 2 बेटा आएंगे, असुर, जो देवता ब्राह्मण गाय धर्म सबके विरोधी होंगे। तो दिति ने कहा कि ऐसा न हो, कहे कि ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हारा एक पौत्र होगा जो भगवान का महान भक्त होगा, जो प्रहलाद जी। तो दिति ने दधारो वर्षाणि शतम, 100 साल तक गर्भ को धारण किए रखा। कितने दिन? 100, 9 महीना नहीं, 100 साल। लेकिन उसका गर्भ इतना तेजस्वी निकला कि सारे लोकपालों की शक्ति खत्म कर दिया। वो तेजई, अभी जन्म नहीं लिए, गर्भ का जो तेज था इतना बड़ा कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, कहे कि ये क्या हो रहा है? कहे कि टेंशन न लो, भगवान के 2 चेला थे, नाम था जय और विजय। नाम सुने हैं जय विजय का? और ब्रह्मा जी के एक बेटा थे, 4 भाई, जिनका नाम था सनकादिक। तो एक बार गए बैकुंठ में, तो ये जो द्वारपाल थे ना भगवान के चेला, द्वारपाल, बॉडीगार्ड, सुरक्षाकर्मी, ये सनकादिकों के मार को रोक दिया। तो सनकादिकों को क्रोध आ गया, पापी शस्त्र ये इमे रिपोसे यत्र, अरे तुम लोगों ने 3 बार मेरे मार को रोका है, इसलिए जाओ तुम 3 जन्म तक असुर बन जाओ। कितने जन्म तक? 3 जन्म तक। तो वही दोनों जय विजय दिति के गर्भ में आए। चिंता न करो, तुम लोग जाओ अपने अपने लोक में, आनंद लो, भगवान सब मंगल करेंगे। तो देवता लोग अपने चले गए। दितिस्तु भर्तुरादेशा दपत्य परिसंख्य पूर्ण वर्ष सते साध्वी, 100 वर्ष के बाद यमजय यानी जुड़वा बेटा को जन्म दिया। हेमिय स्पृशौ हेम निरुद्ध काष्ठो अस्फुरदंगदाबुल दिव्य स्पृशौ हेम किरीट कोटि भीर। वो इतने बड़े थे, इतने जन्म लेते इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि उनका जो मुकुट था वो आकाश को छूता था। इतने बड़े थे। और दोनों भाइयों ने तपस्या किया ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, खूब शक्ति दे दिया। शक्ति मिल गया तो हिरणाक्ष ने कहा कि मैं अब जरा दिग्विजय करूं, अब हमारे सामने टक्कर लेने वाला कोई है कि नहीं, मैं खोजूं। तो खोजने लगा तो सब लोग उसके सामने हार मान गए। कोई लड़ने की चेष्टा करे तो मारे, एक झापड़ है उसी में सब खत्म। तीनों लोगों को जीत लिया। तीनों लोगों को जीतने के बाद पहुंच गया वरुण के पास। प्रदर्शिता दूरतरम प्रद्रुभु। अब जब वरुण लोक में गया तो दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे, रोका, ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? एक बार डांटा हिरणाक्ष ने और सब खिसक लिए। कोई अब बॉडीगार्ड वहां पर नहीं रहा। अब घुस गया वरुण के पास में। वरुण ने देखा है कौन आ गया भाई, लंबा चौड़ा हट्टा कट्ठा। पूछा कौन है भाई? कहे कि मैं हिरणाक्ष हूं। कहाँ आए हो? आपसे लड़ने के लिए। कि हमसे लड़ने आए हो? कहे कि हाँ, द्वंद्व युद्ध के विशारद तो आप ही हैं, लड़ने आए। कहे कि ना ना ना, मैं अब नहीं लड़ता, मैं लड़ाई छोड़ दिया, अब हमारी अवस्था लड़ने की नहीं रही। तो हमारे सामने कोई लड़ने वाला है? कहे कि एक ही है, आराध इष्यत जसुरर सभेतम मनव सिनोयम। एक ही आपके साथ लड़ने वाला है, वो कौन है? कहे नारायण। वो कहाँ मिलेगा? कहे कि उसका पता तो हमको नहीं है, अब वो तो सर्वव्यापी है, उसका पता कौन जानता है? सबका पता तो है, राधा मोहन का पता है, मौर्य का पता है, गोविंद जी का पता है, सबका पता है, एड्रेस है ना? हाँ, लेकिन भगवान का कौन सा एड्रेस है किसी को पता नहीं। कहाँ पर है? कहे बैकुंठ में। वो कोई एड्रेस है? कहे साकेत में। वो कोई एड्रेस है? कहाँ पर है? कोई पता है ना?
कोई एड्रेस नहीं भगवान का। कहूँ सो कहाँ, जहाँ प्रभु नहीं हो, तो भगवान तो सब जगह है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, सब जगह भगवान है, तो उनका कौन सा एड्रेस है? फिर हम तो भाई नहीं जानते। अच्छा, तो पता कैसे पड़ेगा? कहे कि देखो, भगवान को केवल एक व्यक्ति जानता है कि कहाँ पर है, वो किस रूप में है। कौन है? कहे कि नारद बाबा। हाँ, वह दूसरे उनको नहीं जानते हैं, वो कहाँ किस गली में है, किस मोहल्ले में है, फ्लैट नंबर क्या है, केवल नारद जानते हैं ओरिजिनल पता। तो वो जल्दी जल्दी निकला। तदेव मा कर्ण जले सभासितम महामनास्तद विगन्य दुर्मदा हरिर्विदित्वा गतिमंग नारदान रसातलम। अब नारद बाबा मिल गए। जैसे ही वरुण के यहाँ से आया तो नारद जी तैयार थे, गा बजा रहे थे। तो पूछा कि विष्णु कहाँ है? नारायण है कि नारायण है, अभी तो हम मिल करके आ ही रहे हैं उनसे। कहाँ पर है? कहे कि रसातल में है। कहे क्या कर रहे हैं वहाँ पर? रसातल तो मेरा है, मैं वहाँ पर रहता हूँ। राधे राधे। जा रही है क्या? ये कौन है? हैं? ये भाई है? अरे अच्छा अच्छा, ये इसकी बहू है। अच्छा, खूब खूब आशीर्वाद है। राधे राधे। और ये भतीजा है। अच्छा ठीक है, अब जाने की तैयारी है, अब जा रही हैं। और ये कौन है? अरे नातनी है ये। ठीक है ठीक है ठीक है, अब जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है कराइए। तो नारद जी मिले और कहे कि हाँ हाँ, हम तो मिल करके आ ही रहे हैं, अभी नारायण से मिलकर के आ रहे हैं, वो रसातल में है। वहाँ क्या कर रहा है वो? अरे क्या कर रहा है तुमने पृथ्वी को छिपा करके रखा है, वो लेकर के आ रहा है। लेकर आ रहा है कैसे लगा? थैला में, अटैची में? काहे में लेकर के आ रहा है? कहे कि अटैची में नहीं, अपने मुंह पर रख करके ला रहा है। अच्छा, मुंह में कैसे रखा है? कहे कि सुअर का रूप बना लिया है और उसके दांत निकले हुए हैं लंबे लंबे, उसी पर रखा है, जैसे कोई फुटबॉल को रख ले। अच्छा, ला रहा है तो जल्दी जल्दी गया, जल्दी जल्दी देखा कि तो पृथ्वी को लेकर के आ रहा है। हमने पृथ्वी को रखा था, ये लेकर के आए, चुरा करके लाए, तो चोर है। तो ललकारा, लेकिन भगवान कहे कि अभी बोलना ठीक नहीं है। भगवान बोले चले नहीं, जल के ऊपर आए, जल आधार शक्ति दिया, नहीं तो पानी में डूब जाए, पिघल जाए। मिट्टी डालिए तो जल में डूब जाता है, पिघल जाता है। तो आधार शक्ति दिया उसमें। और फिर कहे कि बोल भाई क्या बात है? कहे कि तुम मेरी पृथ्वी को चुरा करके ले, संस्था पे मूढ़ प्रमृजे स्वेच्छुचा तम योग माया बलमल पौरुषम। तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, तुम महाकायर हो, डरपोक हो, और तुमने हमारे कपटी का रूप वेश बदल बदल करके हमारे बहुत से भाई बंधुओं का वध किया है। आज मैं सबका बदला लूंगा। कहे कि क्या करोगे भाई? कहे कि मेरे साथ युद्ध कर। अब बराह भगवान में और हिरणाक्ष में युद्ध चालू हो गया। ऐसा घोर युद्ध हुआ, ऐसा घोर युद्ध हुआ, तो देवता लोग भी आ गए देखने के लिए कि चलो चलो ये युद्ध जरा देखें कैसे दाव पेच से हो रहा है। देवता लोग आकर के देखने लगे। तो देवताओं ने देखा कि अब तो सांझ होने वाली है, और सांझ के समय असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। उपसर्पत विश्वात्मन सुराणाम जय मावह। तो देवताओं ने प्रार्थना किया कि महाराज ये जल्दी मारिए, नहीं रात हो जाएगा तो ये मरेगा नहीं। तो भगवान को हंसी आई कि हमारी शक्ति पर इनको विश्वास नहीं। रात हो जाए दिन हो, हमारे लिए रात दिन थोड़ी है। अब दोनों ओर से युद्ध चालू हो गया, दिव्यास्त्र का प्रयोग हो रहा है। हिरणाक्ष ने माया का प्रयोग किया, भगवान ने चक्र से माया का निवारण किया। तो जोर तम मुष्टि भीर निघ्नतम वज्र सारी रधुक्षज। तो हिरणाक्ष ने भगवान के छाती पर जोर से मुक्का मारा।
तो भगवान ने भी एक तमाचा लगा दिया धीरे से, सया तो विश्वजिता अवज्ञा, अवज्ञा पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक, और उसी में घुमा, चकराया, प्राण विहीन होकर के पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा। एक ही तमाचे में है काम खत्म, दूसरे तमाचा की जरूरत नहीं पड़ी। परिभ्रम गात्र उदस्तलोचन बेसर्ण बावंग्र शिरोरुहो पतत यथा नगेंद्रो लुलितो नभस्वता। जैसे वायु चलता है ना, वायु आंधी आती है, पेड़ गिर जाते हैं, पत्थर भी गिर जाते हैं, वैसे ही ये भी चकरा करके गिर पड़ा। देवताओं ने देखा कि तो एक ही झापड़ में खत्म, चलो चलो अब हम लोग भी जरा स्तुति तो कर ही ले। भगवान का क्रोध शांत नहीं, तो देवता लोग आ गए, देवताओं ने स्तुति की। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंत्र विस्तौ गृहीता मनसत्वमूर्ते दिष्ट्या हतोयम जगता मरुण तो दस्तोतपाद भक्त्या वयमेश निर्वृता। अब महाराज हो गया हो गया हो गया, अब क्रोध शांत कीजिए, इसके मर जाने से अब हम सब आनंदित हैं, सारे संसार के लोग आनंदित हैं, सबको बड़ा दुख दिया था, अब आप शांत हो। तो भगवान शांत हो गए, कहे कि अब मैं जा रहा हूं, तुम अब सारे संसार में शांति छा गई। कहे कि सुनो, एतन महापुण्य मलम पवित्रम धन्यम यशस्यम पद्मायुराशिषाम प्राणेन्द्रियाणाम युधि शौर्यवर्धनम नारायणुन्ते गतिरंग सर्वताम। इस पावन चरित्र का जो कथा सुनता है उसके इंद्रियों में शक्ति आती है, प्राण में शक्ति आती है, युद्ध में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और नारायणुन्ते गतिरंग सर्वताम, और अंत में नारायण के यहाँ जाता है, सीधे नारायण के यहाँ पहुंच जाता है। कहे कि फिर आगे आगे की कथा तो सुनाइए। ये तो हो गया। कहे कि मनु के यहाँ एक बेटा और एक बेटी, 2 बेटा और 3 बेटी हुई। बेटा हुए 2, एक का नाम था उत्तानपाद, एक का नाम था प्रियव्रत, और 3 बेटी थी, एक का नाम था आकुति, एक का नाम देवहूति और एक का नाम प्रसूति। 3। कहे कि अब आगे की कथा सुनाओ। कहे कि पहले एक भजन सुन लो, बहुत देर हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। काल सदा अपने सर डोले,
जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर बोले। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम गावे, रसना पर हरि नाम। गावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, ओ देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, ओ फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम गावे, ओ अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम गावे। फिर काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
की जय। अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगत गुरु पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों को जय श्री राधे। श्री गिरिराज महाराज की पावन धरा से यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं सभी भक्तों को जय श्री राधे। ब्रज की पावन धरा पर स्थित श्री गिरिराज महाराज की पावन धरा और उन्हीं गिरिराज महाराज के पावन चरणों में स्थित श्री राधा सर्वेश्वर सेवा संस्थान श्री गिरिराज अन्न क्षेत्र, इस धरा का प्रत्यक्ष सेवा प्रकल्प जन जन के कल्याण के लिए प्रातःकालीन से लेकर रात्रि तक संत वैष्णवों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, परिक्रमार्थियों की सेवा निःशुल्क चलाता आ रहा है। वह भी आप सभी दानवीर भामाशाहों के सहयोग से। इसमें है प्रातःकालीन संत वैष्णवों के लिए, दीन दुखियों के लिए, परिक्रमार्थियों के लिए चाय बाल भोग का वितरण, दोपहर में संत वैष्णवों के लिए भंडारा, उसके साथ दक्षिणा, सायंकालीन परिक्रमा मार्ग में भंडारे का वितरण और रात्रि वेला में संत वैष्णवों को दूध का वितरण। ये सारी सेवाएं आप सभी दानवीरों के सहयोग से निःशुल्क चलाई जाती हैं। आप भी इस सेवा से जुड़कर प्रतिदिन पुण्य के भागी बन सकते हैं मात्र 21,000 रुपये का सहयोग देकर, और कमा सकते हैं इस जीवन के साथ अगले जीवन काल के लिए भी पुण्य। आपको केवल 21,000 रुपये का सहयोग एक बार प्रदान करना है। उस राशि के सहयोग से प्रतिदिन आपके नाम से आपके माता पिता या पुत्र पत्नी के नाम से एक रोटी इस भंडारे में निरंतर चलती रहेगी और उसका पुण्य आपको प्रतिदिन प्राप्त होगा। तो आइए श्री गिरिराज अन्न क्षेत्र में 21,000 रुपये का सहयोग देकर अपनी सेवा यहाँ अवश्य प्रारंभ करें। आप उसी 21,000 रुपये में संस्था के आजीवन ट्रस्टी भी होंगे। उसी 21,000 रुपये के सहयोग से संस्था आपको एक परिचय पत्र बनाकर देती है। जब कभी गिरिराज अन्न क्षेत्र में आप पधारते हैं तो आवास भोजन की व्यवस्था आपको प्राप्त होगी। यह संस्था एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त है। आप अपना सहयोग देकर अपनी सेवा यहाँ अवश्य चलाएं। आपके विवाह की वर्षगांठ हो, बच्चों का जन्मदिन हो या पूर्वजों की पुण्यतिथि हो, तो गिरिराज महाराज के पावन धरा पर अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर गिरिराज अन्न क्षेत्र में पधारें और यहाँ आकर अपना उत्सव मनाएं। इसके लिए केवल 15,000 रुपये का सहयोग आपको प्रदान करना है। इस राशि में संत वैष्णवों का भंडारा, रामचरितमानस का पाठ, हवन आदि का आयोजन किया जाता है। तो आप यहाँ आकर अपना भंडारा करा सकते हैं। तारीख आपको अभी से निश्चित करनी होगी। समय पर आने पर आप भंडारा करा सकते हैं। यदि आंशिक रूप से भंडारा कराते हैं तो उसके लिए 1100 रुपये के सहयोग से 21 संत वैष्णवों का भंडारा, 51 संत वैष्णवों के भंडारे के लिए 2100, 101 संत वैष्णवों के भंडारे के लिए 4,100 रुपये का सहयोग आपको प्रदान करना है। तो आंशिक रूप से भी भंडारा करा सकते हैं। खाद्यान्न सामग्री के द्वारा यदि सहयोग दे रहे हैं तो एक पीपा तेल के लिए 2100, 1 कुंटल आटे के लिए 2500, 1 कुंटल चीनी हेतु 3500, 1 कुंटल चावल की सेवा के लिए 4500 रुपये का सहयोग देकर खाद्यान्न सामग्री के द्वारा भी आप अपना सहयोग दे सकते हैं। मासिक सेवा यदि प्रदान करते हैं, प्रतिदिन एक संत का 1 माह का भंडारा यदि कराते हैं तो उसके लिए 1100 रुपये प्रति माह, 2 संत के मासिक भंडारे के लिए 2100 रुपये प्रति माह देकर मासिक सेवा भी यहाँ चला सकते हैं। इसी कड़ी में संस्था ने श्री राधा सर्वेश्वर गौशाला के नाम से गौमाता की सेवा भी चला रखी है। गिरिराज महाराज के मुख्य परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। आप सभी भक्तों से आग्रह है कि आप भी गौमाता को गोद लेकर उनकी चारा, भूसा, खल गुड़ आदि की सेवा में सहयोग प्रदान करें। यदि आप एक गौमाता को 1 माह के लिए भी गोद ले रहे हैं तो उसके लिए 2100 रुपये का सहयोग आपको प्रदान करना है। यदि गाय का दान करते हैं तो उसके लिए 31,000 रुपये का सहयोग देकर गाय का दान कर सकते हैं।
आजीवन गौग्रास की सेवा, उसके लिए 21,000 रुपये का सहयोग देकर प्रतिदिन 1 रोटी गौमाता को गौग्रास के रूप में यहाँ निकाल कर दे सकते हैं। यदि मासिक गौग्रास की सेवा से जुड़ते हैं तो प्रति माह 501 रुपये देकर मासिक गौग्रास की सेवा भी चला सकते हैं। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में यह सेवा निरंतर चल रही हैं और सभी से आग्रह है कि आप अपना यथाशक्ति यथासंभव सहयोग प्रदान करें, जिससे कि यहाँ सेवाएं सुचारू रूप से चल सकें। पूज्य महाराज श्री ने एक और धर्मशाला बनाने का निर्णय लिया है वृंदावन की पावन धरा पर। तो आप सभी भक्तों से आग्रह है कि आप भी उस धर्मशाला में अपने द्वारा भूमि दान दें या 1 ईंट ही सही अवश्य लगवाएं। यदि भूमि दान देते हैं तो 1 फुट भूमि के लिए आपको 5100 रुपये का सहयोग प्रदान करना है। यदि वृंदावन की पावनधरा पर आप धर्मशाला में 1 ईंट लगवाते हैं तो उसके लिए 1100 रुपये का सहयोग देकर अपने नाम से 1 ईंट वहाँ सहयोग के रूप में प्रदान कर सकते हैं। उस धर्मशाला को संबल प्राप्त होगा। आप सभी से आग्रह है, 1 ईंट की राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। हर व्यक्ति अपने दिनचर्या में इतने पैसे खर्च करते रहते हैं, लेकिन यदि कोई सात्विक कार्य पूज्य महाराज श्री ने वहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं, और वो भी किसके लिए किए जाते हैं, क्योंकि संत वैष्णव आए, दर्शनार्थी आए। पूज्य महाराज श्री के लिए धर्मशालाओं की ज़रूरत नहीं है, वो केवल हम आप जैसे तीर्थयात्रियों के लिए ही ये धर्मशालाएं बनती हैं। तो आप भी पूज्य महाराज श्री का जो संकल्प है कि वृंदावन में भी एक आश्रम हो, तो आप सभी से आग्रह है कि उसमें भी अपने द्वारा 1 ईंट अवश्य लगवाएं। 1 ईंट के लिए 1100 रुपये का सहयोग आपको देना है। जो भक्त पूज्य महाराज श्री की कथा में सम्मिलित होना चाहते हैं वह अभी से रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। पुष्कर जी की पावन धरा पर पुरुषोत्तम मास के पावन शुभ उपलक्ष्य में पुष्कर जी में कथा होगी 17 मई 2026 से 23 मई 2026 तक। तो अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। यदि आप वहां चल रहे हैं तो आपके आवास भोजन की सुविधा के लिए आपको सहयोग प्रदान करना है। 2 लोगों के आवास भोजन की सुविधा हेतु 21,000 रुपये का सहयोग प्रदान करना है। यदि आप एक ही घर के व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं और एक ही कमरे में रुक जाते हैं तो प्रति यात्री 7,100 रुपये का सहयोग देकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। डॉर्मेट्रिक हॉल में रुकते हैं सामूहिक रूप से तो प्रति यात्री 5,100 रुपये का सहयोग देना है। इसमें भी आपके आवास भोजन की व्यवस्था सम्मिलित रहेगी। तारीख ध्यान रखें, 17 मई से 23 मई 2026 तक पुरुषोत्तम मास है और जगह है पुष्कर जी, जो कि इस धरा का प्रथम ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहाँ चलकर आप कथा श्रवण कर सकते हैं। तो अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। जो भक्त अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए या फिर घर में सुख समृद्धि हेतु पोथी पाठ बिठाना चाहते हैं, भागवत जी का मूल पाठ कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अभी से अपना नाम लिखवा सकते हैं। उसके लिए आपको 11,000 रुपये का सहयोग अलग से प्रदान करना है। तो अभी से अपना नाम लिखवा सकते हैं। जो निरंतर कथा श्रवण करते हैं, पूज्य महाराज श्री का यूट्यूब चैनल है, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको यूट्यूब में जाना है, वहाँ लिखना है राधा मोहन देवाचार्य। तो पूज्य महाराज श्री का यूट्यूब आपको वहाँ प्राप्त होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। जब कभी भी लाइव कथा का प्रसारण होगा तो आपको सूचना प्राप्त होती रहेगी। तो ध्यान रखें, उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके लिए आपको लिखना है राधा मोहन देवाचार्य। जो भक्त अपना सहयोग प्रदान किए हैं, यदि यहाँ उपस्थित हैं तो मंच पर पधारेंगे, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 2100 रुपये संत सेवा में श्री एकांश सिंह जी, सन ऑफ श्री अरुण सिंह जी, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हैं। 2100 रुपये संत भंडारे के लिए आपने प्रदान किया है। एकांश सिंह, आप यदि यहाँ उपस्थित हैं तो मंच पर पधारें। प्रतिनिधि के रूप में जो भी हों मंच पर पधारें।
श्रीमती सावित्री निरंजन, कुरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं। आपने भी 2100 रुपये संत भंडारे के लिए प्रदान किया है। श्री सीता शरण जी निरंजन, उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं। 1100 रुपये संत सेवा के लिए आप भी प्रदान कर रहे हैं। श्री सीता शरण जी निरंजन। श्री कमलेश जी निरंजन, उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश से, आपने भी 1100 रुपये संत सेवा के लिए प्रदान किया है। श्री प्रियांशु चौधरी, नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। एक ईंट की सेवा के लिए 1100 रुपये का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वृंदावन की पावन धरा के लिए धर्मशाला में एक ईंट का आपका भी सहयोग। श्री प्रियांशु चौधरी। अच्छा, कोच से नागदा से कौन आया है? आ रही है। सुश्री मंजुलता जी, चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। आपने भी एक ईंट के सहयोग के लिए 1100 और 1100 रुपये संत सेवा के लिए प्रदान किया है। आप यहाँ उपस्थित हैं तो मंच पर पधारें। 2200 रुपये का सहयोग। नागदा में रहती हैं कि उज्जैन में रहती हैं? और आप निरंतर सेवाएं प्रदान करती हैं। पुनः एक ईंट के लिए 1100 और 1100 रुपये संत सेवा के लिए आपने प्रदान किया है। चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से मंजुलता जी। जिन भक्तों को किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान करना है, जो यहाँ उपस्थित हैं, तो हमारे माधवलाल जी त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं, उनको सहयोग देकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। और जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से नंबर दिए जा रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो मनु जी के यहाँ 3 बेटी हुई और 2 बेटा हुए। नाम बतलाए उत्तान पाद और प्रियव्रत। और 3 बेटी हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो ब्रह्मा जी के एक बेटा थे, छाया कर्दमो यज्ञे देवहूत्या पति प्रभु। उनका नाम था कर्दम ऋषि। नाम सुने हैं ना कर्दम ऋषि का? तो मनु जी की जो बीच वाली बेटी थी, जिसका नाम था देवहूति, और जो कर्दम जी थे ब्रह्मा के बेटा, वो सिद्धपुर गुजरात में है, वहाँ जा करके तपस्या करने लगे। तो भगवान खुश हो गए, तपस्या से प्रसन्न हो करके आए और कहे कि वर मांगो। तथा सचाहम परिबोधु काम समानशीलम गृहमेध धेनुम उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुघंग विपश्य। तथा सचाहम परिबोधु काम। तो कहा कर्दम जी ने कि मेरा जो हृदय है एक कलुषित हो गया। काहे से कलुषित हो गया? काम से। काम कलुषित हो गया मेरा हृदय। मैं चाहता हूं कि मेरी शादी हो जाए और जो कन्या हो हमारे शोभरण जी निरंजन। किसका जन्मदिन है? जन्मदिन पर शोभरण जी निरंजन पुरई जालौन अपने हैं। अच्छा, और उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बालक है, आपने 1100 रुपया दिया है। खूब आशीर्वाद है। आइए शोभरण जी के पुत्र के इनके बेटे का जन्मदिन। अच्छा, खूब आशीर्वाद है। भगवान उसको स्वस्थ रखे, शतायु बनाए, खूब यश कीर्ति दे।
जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद है। वो कहे कि हमारी शादी हो जाए और कन्या खूबसूरत भी हो, शीलवान भी हो, रूपवान भी हो और मेरे आज्ञा के अनुसार चले। तो कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। परसों दिन बीच में गैप रहेगा। परसों दिन, परसो धर्म को विदः, परसों दिन आपके पास में धर्म के ज्ञाता मनु जी आएंगे अपनी बेटी लेकर के, जिसका नाम है देवहूति, उसके साथ विवाह कर लीजिए। और एक बात मैं और बता देता हूँ, मैं भी आपके यहाँ जन्म लूँगा। स्वाहाहम स्वांशकलिया त्वद्वीर्येण महामते तब क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणश्ये तत्व संहिताम। स्वाहाहम स्वांशकलिया त्वद्वीर्येण महामते। मुनि जी, मैं भी आपके घर में आपके वीर्य से उत्पन्न होऊंगा बेटा के रूप में, और फिर हम सांख्य शास्त्र की रचना करेंगे। सांख्य शास्त्र सबसे गूढ़ विषय, जो दर्शन के विद्यार्थी वो जानते हैं, सांख्य शास्त्र 6 शास्त्र है, उसमें सांख्य। अब भगवान तो चले गए। अब करदम जी अपने आश्रम में बैठे थे और देवहूति को लेकर मनु जी आए। दंडवत प्रणाम किया, परिचय हुआ। मनु जी ने कहा, अन्वीक्षति पतिम युक्तम वयशीलो गुणादि। यह हमारी जो बेटी है पति की खोज कर रही है। अन्वीक्षति यानी खोज कर रही है। काय का खोज कर रही है? पति का। आप इसके उम्र के हैं, शील के हैं, स्वभाव के हैं, गुण के हैं, तो इसके साथ विवाह कीजिए। मैंने सुना है विवाहार्थम समुद्यतम अहम त्वाश्रवम विद्वन। मैंने सुना है कि आप विवाह करना चाहते हैं, तो हमारी पुत्री है आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार है। यह हमको जानती है, कहे कि बहुत जानती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि से आपके गुण के बारे में, शील के बारे में, तप के बारे में सुना है, तभी से इसकी इच्छा होने लगी आपके साथ शादी करने की। यद्यपि इसकी बड़ी बहन अभी कुंवारी है, बड़ी बहन की शादी हो जाए तब छोटी बहन की होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे कि नहीं, बड़ी बहन की शादी हो या न हो, लेकिन मेरी शादी कीजिए। तो अब मजबूरी हो गई, आपके पास में मैं लेकर आया हूं, आप शादी कीजिए। तो कहे कि मैं शादी के लिए तो तैयार हूं, मैं शादी चाहता हूं करना, हमारी इच्छा है। इतनी खूबसूरत ताम्पार्थयंतिम ललना ललाम मत्स्य वितसी चरणैर दृष्टा वत्सा मनोरुच पद सुसारम को नानुमन्यत बुधो भी आता। ताम्पार्थयंतिम ललना ललाम मत्स्य वितसी चरणैर दृष्टा वत्सा मनु रुच पद सुसारम। ये विकृतम